हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास के केमिस्ट्री हम कल बायो पढ़ाए थे। कल हमने बायो पढ़ाया है। आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। इसमें VVI पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। देखो, कुछ जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे, चलो हम क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। ज्यादा बकवास नहीं करना का। चलो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे। ठीक है, श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे। तो हम जानते हैं कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट जो भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है, जो हमारे शरीर में उपस्थित कोशिका से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ऊर्जा बनाता है। अभिक्रिया करके ऊर्जा बनाता है, ठीक है। ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा बनने के कारण हम क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया की ऊष्मा जो क्या करता है, ऑक्सीजन से कोशिका में जाता है। कोशिका में गया, वहां पर क्या होता है, तो कोशिका में O2 मौजूद होता है। तो उससे अभिक्रिया करेगा और ऊर्जा बनाएगा। ये ऊर्जा बनने के कारण ही श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट टूटने से ग्लूकोज बनता है, जो ग्लूकोज कोशिका में उपस्थित O2 से अभिक्रिया करता है। क्या करता है, अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करके क्या बना देता है, ऊर्जा बना देता है। ऊर्जा बनने के कारण ही श्वसन क्रिया की क्या कहते हैं, श्वसन की क्रिया को ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। स्पष्ट हुआ? एक एक पॉइंट हमको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट पर हमें ध्यान देना है। ऊष्माक्षेपी, तो ऊर्जा बनने के कारण ही हम श्वसन, जब ऑक्सीजन लेते हैं, इसी की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो, पूरा इजी तरीका से समझाएंगे, सरल से सरल भाषा में आपको समझाएंगे। आपको समझाने का प्रयास बहुत अच्छा से करेंगे, ठीक है, कि आपको स्पष्ट हो जाए, जल्दी से जल्द समझ में आ जाए आपको। ठीक है, चिप्स आप सभी चिप्स खाते होंगे नु। आलू के चिप्स सभी खाते होंगे, कैसे आलू तो सबके पसंद है। आलू सब सीजन में बनेला, शादी में आलूए आरेला, ठीक बा। चलो, चिप्स होता है, उसमें से चिप्स के पैकेट या चिप्स के थैली से ऑक्सीजन निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस का कर देता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। क्यों, काहे नाइट्रोजन गैस भरला, मैं दूसरों गैस भर सकने सुन। तो ये जन बाग है, नाइट्रोजन गैस काहे भरे, हमसे का दूसरों गैस भर सके नहीं सुनू। काहे के नाइट्रोजन गैस जो होता है सक्रिय होता है, ये किसी से मतलब क्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता है, सक्रिय होता है।
इसी कारण से इसे क्या करते हैं, उसमें भरा जाता है। ऑक्सीजन हो गया, उसमें क्या होता है, तेल वाला सामान होगा, ये क्या करेगा, ध्यान से फटक से अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया कर लेगा। अभिक्रिया का क्या कर जाएगा, उपचयन कर देगा। उपचयन यानी क्या, बेकार पदार्थ कर देना, पदार्थ बेकार हो जाना, यानी से उससे दुर्गंध आने लगा, स्वाद में खट्टे माने स्वाद में बेकार हो जाएगा। तो कह सकते हैं चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। इसलिए भर दी जाती है क्योंकि उसमें उपस्थित चिप्स का उपचयन ना हो जाए, उपचयन ना हो जाए, इसी कारण से उसमें से नाइट्रोजन गैस यानी कि N2 हटा दिया जाता है, जिससे पदार्थ खाने योग्य रहता है। पदार्थ क्या होता है, खाने योग्य रहता है। इसके साथ साथ स्वाद भी काफी समय तक बना रहता है। काफी समय तक बना रहता है मतलब कि ये जल्द खराब नहीं होता है। काहे, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। देखना कि उसमें फूला होता है, ये चिप्स का पैकेट होगा तो चिप्स का जो पैकेट होता है वो फूला रहता है, उसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है और नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। ठीक है, स्पष्ट हुआ कि काहे डाला जाता है, तो उसमें क्या हो जाए, ऑक्सीजन निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिससे हमारा जो भोजन हो वो क्या हो, तो भोजन का उपचयन ना हो। ठीक है, इसीलिए उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, पढ़ लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं किसी भी वस्तु को क्या किया जाए, तो जलाया जाता है। किसी भी वस्तु को जलाया जाता है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस पर क्या हो जाता है, मैग्नीशियम रिबन को काफी मतलब कई दिनों तक सामान्य ताप, चाहे वायु, मान लो कि हम वायु के में खुला छोड़ दें तो पर जंग लग जाए, जब जंग लग जाए पर मतलब उसके परत पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो जाए, बन जाए ओकरा परतवा पर। मतलब रिबन हो गल, मान लेता नहीं ये हो गल रिबन, तो परतवा पर जम जाए। जैसे वस्तु है तो जलाया जाता है, यानी कि वस्तु हो गया, ये क्या है, तो ये मैग्नीशियम, चलो मैग्नीशियम मानते हैं, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम, चाहे बोल मैग्नीशियम या मैग्नीशियम बोल सकते। ठीक है, तो मैग्नीशियम के रिबन पर क्या किया जाता है, तो वायु में खुले छोड़ देने पर इस पर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, यानी कि इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो ऑक्सीजन का जो संपर्क होगा इस पर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ऑक्सीजन का संपर्क क्या होगा, टूट जाएगा, जिसके कारण वस्तु यानी मैग्नीशियम रिबन नहीं जल पाएगा। हम जानते हैं ना, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाया तो नहीं जलेगा। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसको तो सरिस पत्र से साफ कर दिया जाता है। जैसे देखो साफ कर दे रहे हैं, ठीक है, साफ कर दिया जाता है। ठीक है, ये वस्तु है, साफ कर दिया। तो अब ऑक्सीजन का संपर्क
संपर्क क्या हो जाएगा, धाए से कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, तब वस्तु आराम से जले। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्या कर देना चाहिए, उसको साफ कर दिया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटा दिया जाता है, जिससे ऑक्सीजन का संपर्क बना रहे और उसके कारण का वो वस्तु यानी मैग्नीशियम रिबन माने अच्छी तरह से जलेगा। ठीक है, देखो शानदार से शानदार हम क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करेंगे, आपको बस समझ में आना चाहिए। ठीक, पूछ चुका है। ठीक है, तो हमेशा याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रखना चाहिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि जब 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 लोहे की कील को, सब वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, इसमें से पक्का ना एक लड़ जाएगा। एक हम पक्का करते हैं, गारंटी के साथ कहते हैं, 100 में 100 गारंटी के साथ कहते हैं, एक ना पक्का क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान इस बोर्ड पर देना है, इस पर देना है, और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करे ना मत भूलिएगा। ठीक है, जब लोहे के कील को, जिस प्रकार आप खाना नहीं भूलते हैं खाने के लिए, उस प्रकार लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर मत भूलिएगा। जब लोहे के कील को का किस में डुबाया जाता है, तो सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो विलयन का रंग क्या हो जाता, विलयन का रंग बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो विलयन का जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, तो बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, चलो बताते हैं। इक्का हो गया तो आयरन बोलते हैं, इक्का हो गया आयरन, इक्का हो गया कॉपर सल्फेट हो गया, क्या हो गया, कॉपर सल्फेट ले लिए, प्लस ये क्या है, तो ये द्रव है, विलयन है, कॉपर सल्फेट का है, इसको हम लिख देते हैं विलयन है, कॉपर सल्फेट विलयन हो गया। अब जब इसको दोनों से अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराएं तो कॉपर जो आयरन तो कॉपर को विस्थापित कर देगा, हटा के अपन स्थान ले लेला, और कॉपर के हटा दी। जब अमीर पार्टी होला तो गरीब के लाते ढकेल देला, यानी कि हटा देला वो रास्ता से, और वो रास्ता पर अपन चलेला, बुझा गए। तो जिस प्रकार अमीर आदमी गरीब को नहीं देखता, उसी प्रकार आयरन का हो जाता है। अब कोई अमीर आया तो मंदिर में जो लगा रहता है, मंदिर में लाइन लगती है, तो मंदिर में जो लाइन लगती है उसमें क्या होता है, तो जो अमीर जो होता है वो क्या करता है, गरीबों के आगे आ जाए, गरीब सब पीछे चल जाएंगे। मंदिर में आजकल हो रहा है ऐसे आजकल मंदिर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आजकल मंदिर में ऐसे देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार आयरन कॉपर सल्फेट को क्या करता है, कॉपर को हटाकर अपना स्थान ले लेता है
और का बना देता है, तो आयरन सल्फेट तथा सल्फेट या फेरस का, तो कॉपर सल्फेट बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलो, या इसको हम दूसरा नाम से बोलते हैं फेरा, जैसे कि फेरस 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 कॉपर सल्फेट या फेरस सल्फेट, बतिया तो बराबर हुआ, कॉपर सल्फेट या सल्फेट प्लस आयरन। तो इसका जो रंग होता है कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो होता है नीला, और जब आयरन सल्फेट बनाता है तो उसका रंग हो जाता है हरा। तो चेंजिंग हुआ, नीला से हरा हो गया। तो वही बोल रहा था कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का जो रंग होता है नीला से हरा में बदल जाता है। ऐसा क्यों, तो बता दिए ना, पूरा बता दिए, अच्छा तरह से बताएं, ऐसा कोई बता नहीं सकता है डीपली, आपको बताएगा लेकिन जो को लिखा होगा ना वही पढ़ देगा, वो कोई बताने वाला थोड़े हुआ। मैं बताओ पूरा, तो स्पष्ट कराओ कि उसे स्पष्टीकरण हो जाए, एक एक शब्द एक एक पॉइंट को भी बताना चाहिए, जिससे बच्चों को क्या हो कि उसमें समझ में आ जाए। ठीक है, हम कहते हैं कि अपने आप से जब तक तुम क्वेश्चन को नहीं लिख पाओगे, वो क्वेश्चन को रटने से कोई फायदा नहीं है। उसको समझाने का तरीका अलग अलग होना चाहिए, समझाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, जिसका माने कोई अभी समझा दे तो कोई स्टूडेंट का समझ में आ जाए, कोई समझाते रह जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीका होता है समझाने का। कि पीतल तथा तांबे के, जैसे कि खट्टा पदार्थ या दही, मानो दही या खट्टा पदार्थ को तांबे या किसमें, तांबे या पीतल के बर्तन में नहीं रखा जाता है। ऐसा क्यों, तो देखो बताते हैं। दही तथा खट्टा पदार्थ, हम जानते हैं कि उसमें क्या होता है, दही तथा खट्टा पदार्थ में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, जो क्या करता है, तांबा तथा पीतल से अभिक्रिया करके, तांबा तथा या पीतल से अभिक्रिया करके लौह प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब बताओ, जिस भोजन में, खाने योग्य भोजन में जब H+ मिल जाए, यानी कि हाइड्रोजन मिल जाए, तो बताओ वो खाने योग्य होगा? वो तो भोजन जो होगा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उस खाने योग्य नहीं रहेगा, उससे दुर्गंध आने लगेगा, विकृतिक हो जाएगा, उस बेकार पदार्थ हो जाएगा। तथा साथ ही साथ जो बर्तन है वो क्या हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा, मतलब कि बर्तन भी खराब हो जाएगा, यानी कि उसके कारण बर्तन भी खराब हो जाएगा। इसलिए खट्टे पदार्थ तथा दही को क्या किया जाता है, तांबा तथा पीतल के बर्तन में नहीं रखा जाता है, इसलिए क्योंकि इसके कारण लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण भोजन तो खराब होबे करेगा, उसके साथ साथ तांबा यानी उसका बर्तन भी खराब हो जाएगा। श्वसन की क्रिया पढ़ा दिए थे, चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ये भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है क्वेश्चन, तो याद रखना है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया जाता है, डुबाया जाता है, तो विलयन का रंग जो होता है बदल जाता है। दही तथा खट्टे पदार्थ को तांबा या पीतल के क्या कहता है, 5 क्वेश्चन पढ़ा है, 5 में से पक्का कहते एक क्वेश्चन 2024 में लड़ेगा, 2024 में एक क्वेश्चन लड़ेगा, लीक कर देंगे, 100 में 100% गारंटी देते हैं, एक ना एक लड़ेगा क्वेश्चन लड़ता है।
हमारा हुआ पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ना लड़े, ऐसा हो नहीं सकता है। गाइस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाते हैं सभी, जो हमेशा रिपीट होता है वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं करते हम। ठीक है, तो आप कुछ याद मत रखिए, लाइक